10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक i20 कार में दिल दहला देने वाला ब्लास्ट हुआ है। ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसके आसपास की कारों के पार्ट्स कई 100 मीटर्स दूर जाकर गिरे थे। जिसका टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो टुकड़ा ये गाड़ी वहाँ से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते हैं कि गाड़ियों के परखच्चे किस तरह से उड़ गए हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का शायद पिछला हिस्सा है जो कि काफी दूर से उछलकर यहाँ तक पहुंचा है। करीब 100 मीटर दूर आकर ये गिरा है और 3 से 4 किलोमीटर दूर खड़ी जनता को भी इस धमाके का असर दिखाई पड़ा था। इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। इस बम ब्लास्ट में लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 13 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। लेकिन हैरान करने वाली खबर तो ये है कि ये धमाका उसी दिन हुआ था जिस दिन फरीदाबाद के 2 घरों से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसमें लगभग 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट ही यूज किया गया था। तो आखिर वो कौन से लोग थे जो इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे की प्लानिंग करके बैठे थे? और लोगों के दिल में एक सवाल ये भी उठता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान या फिर कोई आतंकवादी संगठन शामिल है या नहीं। तो देखिए, जांच के जरिए एक संदिग्ध डॉक्टर अमर उल नबी का पता चला है और ये वही शख्स है जो ब्लास्ट के वक्त उस गाड़ी में सवार था। इस पूरे मिशन की शुरुआत अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद राठेर की गिरफ्तारी के साथ होती है। डॉक्टर राठेर से पूछताछ के बाद हमारे ऑफिसर्स का ध्यान फरीदाबाद के ध्वज रोड पर स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे डॉक्टर मुजम्मिल पर गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद जाकर डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया था और उसके पास से फरीदाबाद के 2 किराए के मकानों से करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। इसी डॉक्टर मुजम्मिल की कार से मिली AK-47 की मदद से पुलिस उसी ब्लास्ट वाली i20 कार की मालकिन तक यानी डॉक्टर शाहीन तक पहुंची थी। लेकिन खास बात यह है कि ये डॉक्टर शाहीन भी उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी। सोमवार के दिन डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर लाया गया था और बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन आतंकवादी जैश के महिला संगठन जमात उल मोमिनात से जुड़ी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमल नबी ने लाल किले के पास ब्लास्ट वाली i20 कार चलाई थी। उस ब्लास्ट में उसकी कार समेत वहां मौजूद कम से कम 10 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने इस आतंकी हमले में सभी डॉक्टर्स के शामिल होने की वजह से इस ग्रुप को व्हाइट कॉलर टेररिस्ट मॉड्यूल का नाम दिया गया है। इस विस्फोट में यूज किए गए मटेरियल को खरीदने के लिए लगभग 26 लाख या उससे ज्यादा के रुपए इकट्ठे किए गए थे। इस इकट्ठे किए गए रुपए में से करीब 3 लाख रुपए का यूज NPK फर्टिलाइजर को खरीदने में किया गया था। इसका यूज आमतौर पर एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी ED बनाने में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली बम ब्लास्ट के महज 48 घंटों बाद ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी एक बम धमाका हुआ था और इस धमाके का सारा ब्लेम पाकिस्तान ने अपने 2 पड़ोसी देश इंडिया और अफगानिस्तान पर डाला है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में एक और बार आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में एक आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें करीब 26 लोग मारे गए थे और 135 लोग घायल हुए थे। लेकिन अब जो विस्फोट हुआ है ये इसलिए अहम है क्योंकि इस ब्लास्ट के महज 7 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिन दहाड़े एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके महज कुछ ही दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PM मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और सेम वही कंडीशन देश के सामने दोबारा से है। लेकिन देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाले ब्लास्ट का बदला कैसे लेते हैं। धन्यवाद।